आस्तिक और नास्तिक में क्या फर्क है? ईश्वर की सत्ता को मानने वाले को आस्तिक, न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। मेरे समझ से तो सभी ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, नास्तिक कोई है ही नहीं। कहते हैं लोग कि मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, पर किसी न किसी रूप में हम ईश्वर को सदैव मानते हैं। कोई उसे निर्गुण समझता है, कोई उसे सद्गुण समझता है, कोई उसे प्रेम रूप समझता है, कोई उसे सत्य कहता है, पर मानते सभी हैं। और जब आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो पहली बात तो यही आती है कि ईश्वर स्रोत है। अब ईश्वर नहीं है, अगर कार्य है तो कारण जरूर मौजूद होगा, और सृष्टि है इसका मतलब कार्य तो है। जब कार्य है तो कारण भी होगा, जब प्रकृति है तो पुरुष भी होगा। इसलिए ईश्वर है, ईश्वर है, तभी तो वो ईश्वर जो निर्गुण है, जिसको हम नथिंग भी कह सकते हैं, उस निर्गुण में से सद्गुण उत्पन्न होता है, और उस सद्गुण को हम चेतना कह सकते हैं। आप भी शुद्ध चेतना ही हैं। आपको माया ने जकड़ लिया है, और उस माया के कारण आप समझते हैं कि आप शरीर हैं। आप समझते हैं कि आप आंख हैं, नाक हैं, कान हैं, गला है, पैर हैं। ये शरीर आपका है, आप नहीं है। तो जैसे ये बात आती है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, तो गुरु जी ठीक है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं ज्ञान हूं। नहीं, आप मन भी नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं है, आप अहंकार भी नहीं है। आप अपने मन से परे शुद्ध चेतना है। उस शुद्ध चेतना कहां से उत्पन्न होती है? वो शुद्ध चेतना निर्गुण ब्रह्म से उत्पन्न होती है। तो कुछ लोग ईश्वर को एक रूप में मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को शून्य रूप में मानते हैं। मानता तो हर कोई है, मानता हर कोई है, और मानना चाहिए भी। तो मेरे कथनानुसार मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नास्तिक है ही नहीं। नास्तिक कोई है ही नहीं। तो ये शब्द कहां से आ गया? इस शब्द का जन्म होता है अहंकार से, मैं से। अगर मैं है तो आप नास्तिक हैं, अगर मैं नहीं है तो आप आस्तिक हैं। मैं मानव जीवन की बहुत बड़ी समस्या है, और ये ऐसा नहीं कि धर्म और अधर्म में ही है।
ये ऐसा नहीं कि अध्यात्म में ही है। अभी परसों एक सज्जन मुझसे मिले और उन्होंने कहा मैंने ये सब कर लिया। मैंने कहा क्या किया? क्या किया? तो उन्होंने कहा मैं सुई बनाता हूं गुरुजी, सुई, इतनी बड़ी सुई बनाता हूं, और अकेले दम पर। मेरे माता पिता ने मेरी मदद नहीं की, मेरे भाई बहनों ने भी मेरी मदद नहीं की गुरुजी, यहां तक कि मेरी पत्नी ने भी मेरी मदद नहीं की। अकेले दम पर गुरुजी मैंने इस साम्राज्य को खड़ा किया है। छोटा है लेकिन साम्राज्य है। मैंने कहा भाई यही तो गलती है। आप कहते हैं कि आपके माता पिता ने आपकी मदद नहीं की, पर यह शरीर किसने दिया? जिस शरीर के कारण आप कार्य कर सके और इस सफलता को प्राप्त कर सके, वो शरीर आपने नहीं बनाया है, उस शरीर को आपके माता पिता ने बनाया है। कहा कहना किसने सिखाया? आपको मेटलर्जी किसने सिखाई? खुद ने नहीं सीखी। किसी स्कूल में पढ़ने गए होंगे, किसी कॉलेज में गए होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों कि हम एक बड़ी जंजीर की एक छोटी सी कड़ी हैं। आपके बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना आप कुछ नहीं। ये जो मैं है, इसको अगर हम में परिवर्तित कर सकते हैं, तभी सृष्टि संभव है। अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुई तो आपने बनाया, सुई बनाने के लिए लोहा किसी और ने बनाया था। सुई बनाने के लिए निकल, क्रोमियम किसी और ने बनाया था। उस लोहा, निकल और क्रोमियम से स्टील किसी और ने बनाया था। आपने तो सिर्फ स्टील लिया और सुई बना दिया। उसमें इतना बड़ा अहंकार है। बिना एक दूसरे के हम शून्य हैं। इसलिए जो मैं है वो नास्तिकता है, जो हम है वो आस्तिकता है। हम ही जीवन में महत्वपूर्ण होना चाहिए, मैं महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। और कबीर ने भी लिखा है, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब तक आपके अंदर मैं जीवित है, हरि है ही नहीं, ईश्वर नहीं है, आप नास्तिक हैं। और जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। आपका मैं जैसे ही समाप्त हो जाता है, वैसे ही आप आस्तिक हो जाते हैं। यही आस्तिकता और नास्तिकता में भेद है। धन्यवाद, आभार।